ए, अरे रोक इसे। ये गंदे कपड़ों वाला आदमी ज्वेलरी शोरूम में क्या कर रहा है? सुरक्षा गार्ड ने ऊंची आवाज में कहा और एक बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। बुजुर्ग के चेहरे पर घबराहट थी। उसके कपड़े साधारण थे, पैरों में चप्पल और हाथों पर मेहनत के निशान। उसके साथ खड़ी थी एक सादगी से भरी युवती जिसने हल्का सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। दरअसल वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि रेलवे में पटरियां जोड़ने वाला मजदूर रामदीन था। और उसके साथ खड़ी लड़की थी उसकी बेटी आईपीएस अधिकारी काव्या, जो अपने पिता की सालों पुरानी ख्वाहिश मां के लिए सोने की चूड़ियां पूरी करने आई थी। रामदीन ने जैसे ही कांच के काउंटर पर रखी चूड़ियों को छुआ, तभी शोरूम का मैनेजर गुस्से में दौड़ता हुआ आया। हटाओ इसे बाहर, कांच गंदा कर देगा। अरे बुजुर्ग, तेरी पूरी जिंदगी की कमाई भी इन चूड़ियों के वजन के बराबर नहीं होगी। काव्या ने शांति से कहा, भैया, हम खरीदने आए हैं, आप बिल बना दीजिए, पेमेंट कैश में होगी। मैनेजर ठहाका मारकर हंसा। कैश? तू और तेरा बाप रेल की पटरी जोड़ने वाले अब सोना खरीदेंगे? निकालो इन्हें बाहर। रामदीन की आंखें भर आईं। उसने बेटी की तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो, चलो बेटा, गलती हो गई। लेकिन काव्या का चेहरा अब बदल चुका था। उसने धीरे से कहा, ठीक है, तो अब खरीदारी यहीं होगी, लेकिन कानून के तरीके से। काव्या ने फोन निकाला और स्पीकर ऑन किया। कंट्रोल रूम, गोल्ड ज्वेलरी शोरूम पर फोर्स भेजिए, अभी। मैनेजर फिर हंसा। अरे नाटक बंद कर। लेकिन 2 मिनट भी नहीं बीते कि बाहर पुलिस सायरन गूंजने लगे। 3 पुलिस गाड़ियां आकर रुकीं। एक डीएसपी अंदर दौड़ता हुआ आया और उसी साधारण लड़की को सल्यूट मारा। जय हिंद मैडम, आईपीएस काव्या रिपोर्टिंग। पूरा शोरूम सन्ने लह गया। मैनेजर के हाथ कांपने लगे। काव्या ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, जिस वर्दी पर तुम्हें इतना घमंड है ना, उसे पहनने लायक मुझे मेरे पिता ने बनाया है, रेल की धूप, पसीना और भूख सहकर। फिर डीएसपी की ओर मुड़कर बोली, शोरूम सील कीजिए, ग्राहक और एक देश के मजदूर के अपमान का केस दर्ज कीजिए। मैनेजर जमीन पर बैठ गया। रामदीन की आंखों से आंसू बह रहे थे, इस बार दर्द के नहीं, गर्व के। क्या बेटी का ये कदम सही था? अगर हां, तो बताइए, इज्जत कपड़ों से मिलती है या कर्म से? ऐसी ही कहानी